राधे राधे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार की पूजा विधि बताने वाली हूँ। बृहस्पतिवार के व्रत में केले के पेड़ की पूजा की जाती है। केले के पेड़ में भगवान बृहस्पति का वास होता है। भगवान बृहस्पति को भगवान विष्णु के नाम से भी जाना जाता है। केले के पेड़ का पूजन हमें कैसे करना है और किस तरह से करना है, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है। देखिए, आज की वीडियो में आपको बृहस्पतिवार व्रत के नियम क्या होते हैं, सभी नियम भी मैं आपको बताने वाली हूँ और बृहस्पतिवार का व्रत कैसे किया जाता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम बृहस्पतिवार व्रत की पूजा के लिए जो हमें सामग्री चाहिए होती है, पहले हम उस सामग्री को देख लें। बृहस्पतिवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा के लिए सबसे पहले हमें चने की दाल चाहिए होता है। तिलक करने के लिए हल्दी या फिर पीला चंदन आप ले सकते हैं। उसके बाद में मुनक्का या फिर भुने हुए चने आपको लेने होते हैं और साथ में ही एक शुद्ध जल का लोटा हमें चाहिए होता है। भोग के लिए आप कोई भी पीला फल या मिठाई आप ले सकते हैं। केला आप इस दिन अवश्य लें। इसी के साथ हमें पीले रंग के पुष्प भी चाहिए होते हैं। अगर आपको पीले रंग की फूलों की माला मिल जाती है तो आप वह ले लीजिएगा या फिर कोई भी पुष्प आप ले लीजिएगा। और घी का दीपक हमें लेना है। शुद्ध देसी घी का दीपक हमें इस दिन लेना होता है। गुड़ हमें चाहिए होता है। दक्षिणा हमें चाहिए होती है और कलावा हमें चाहिए होता है या फिर पीले रंग का जनेऊ या सूत हमें चाहिए होता है। और तिलक के लिए हमें और माचिस भी हमें चाहिए होती है, क्योंकि अग्नि भी हमें अपने घर से ही लेकर जानी होती है। आपको पीला कलावा है वो मिलता है तो आप वो ले लीजिएगा, या फिर आपको जनेऊ मिल जाती है पीले रंग की तो वो आप भगवान बृहस्पति को अर्पित कर सकते हैं। और दक्षिणा जो है हमारी पूजा में रही कमियों को पूरा करती है, तो हमें दक्षिणा अवश्य रूप से ही लेनी है। यथासंभव आपको दक्षिणा लेनी है जितनी आपकी सामर्थ्यता हो। तो सबसे पहले हम बृहस्पतिवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा के लिए जल का लोटा तैयार करेंगे। जल के लोटे में हम चुटकी भर हल्दी और साथ में ही चने की दाल है वो डाल लेंगे और सबसे पहले हम केले के वृक्ष में जल अर्पित करेंगे, क्योंकि जब भी हम किसी देव वृक्ष की पूजा करते हैं तो सबसे पहले जल अर्पित करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर जल अर्पित कर दिया है केले के वृक्ष में। इसके बाद में हम यहाँ पर स्वास्तिक बनाएंगे। अगर आप गमले में पूजा कर रहे हैं तो आप गमले के अंदर स्वास्तिक बना लें, या फिर आप ऐसे बाहर पूजा कर रहे हैं तो आप जगह को साफ सुथरा करके और वहाँ पर स्वास्तिक का चिन्ह बना लेते हैं। क्योंकि जिस जगह पर गणेश भगवान का पूजन है वो नहीं होता है, हम बाहर अगर वृक्ष की पूजा कर रहे हैं तो वहाँ पर हम हल्दी से स्वास्तिक बना करके गणेश जी की पूजा करते हैं। तो इस तरह से मैंने स्वास्तिक है वो बना दिया है। इसके ऊपर आप एक सिक्का या फिर आप अक्षत है वो रख करके और हम दीप प्रज्वलित करेंगे। तो शुद्ध देसी घी का दीपक मैंने यहाँ पर लिया है और दीप हम प्रज्वलित कर देंगे, क्योंकि दीपक है जो हमारी पूजा का साक्षी होता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर दीप प्रज्वलित कर दिया है। उसके बाद में हमें तिलक करना होता है। तो तिलक हम यहाँ पर हल्दी से या फिर आप पीले रंग के चंदन से है वो केले के वृक्ष को तिलक कर सकते हैं। तो मैंने हल्दी से यहाँ पर तिलक किया है और उसके बाद में हम जनेऊ या फिर कलावा जो भी आपके पास है वह आप अर्पित कर दीजिए वस्त्र के रूप में, या फिर जो कलावा है उसमें पीले रंग का जो धागा निकलता है वही आप वस्त्र के रूप में अर्पित कर दीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने कलावा है वो केले के वृक्ष को बांध दिया है। तो इस तरीके से आप यह पूजा है वो बृहस्पतिवार के दिन सुबह के समय यह पूजा है वो की जाती है, तो आप कर सकते हैं। और वस्त्र के रूप में आप कलावा भी अलग से अर्पित कर सकते हैं और जनेऊ भी है, दोनों चीज़ भी आप अर्पित कर सकते हैं। और साथ ही हम इस मंत्र का जप करेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान बृहस्पति का यह मंत्र होता है, तो इस मंत्र का भी आप जप करते रहें। उसके बाद में हम पुष्प अर्पित कर देंगे। अगर आपके पास फूलों की माला है तो आप वह अर्पित कर दीजिएगा। पीले रंग के पुष्प मिलते हैं तो वह आप अर्पित कर दीजिएगा, या फिर कोई भी पुष्प आप अर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद में भोग हम अर्पित करेंगे। तो भोग में चने की दाल, गुड़, यह चीज़ें या तो आप कोई पत्ते वगैरह पे रख दें, क्योंकि नीचे है वो चींटियाँ लग जाती हैं, तो नीचे आपको नहीं रखना है। भोग प्रसाद जो भी होता है हमें किसी कटोरी में या किसी चीज़ के ऊपर हमें रखना होता है, नीचे नहीं चढ़ाया जाता है भोग प्रसाद। उसके बाद में हमने जो केले लिए हैं या फिर कोई भी मौसमी फल है वो भी आप अर्पित कर सकते हैं। दक्षिणा हम यहाँ पर अर्पित कर देंगे। दक्षिणा हमारी पूजा की जो भी कमी रह जाती है उनको पूरा करती है। तो दक्षिणा मैंने यहाँ पर अर्पित कर दी है। उसके बाद में धूप दीप और फिर धूप दीप
दिखा देंगे। उसके बाद में हम यहाँ पर कथा सुनने वाले हैं। तो कथा के लिए हाथ में चने की दाल लेकर के और केले के वृक्ष के पास ही हम कथा सुन लेंगे। और कथा की वीडियो है वो आपको चैनल पर अलग से मिल जाएगी। कथा सुनने के बाद जो हमने दाल हाथ में ली है वो हम केले के वृक्ष में ही अर्पित कर देंगे। तो इस तरीके से हमें केले के वृक्ष की पूजन करना होता है। उसके बाद में हमें परिक्रमा करनी होती है। तो अगर आप गमले में पूजा कर रहे हैं तो चारों ओर परिक्रमा कर सकते हैं, या फिर आप जहाँ पर पूजा कर रहे हैं खड़े होकर वहीं पर आप घूम कर के परिक्रमा कर सकते हैं। और उसके बाद में हम केले के वृक्ष की आरती कर लेंगे। अगर आपको आरती आती है तो, या फिर आप क्लॉकवाइज 5 या 7 बार घुमा कर के भी आरती है वो कर सकते हैं। उसके बाद में पूजा में रही कमियों के लिए हम क्षमा प्रार्थना करेंगे। तो इस तरीके से हमारे केले के वृक्ष की पूजा है वो संपूर्ण हो जाती है। तो बृहस्पतिवार के दिन यह पूजा की जाती है। आप व्रत रख कर भी यह पूजा कर सकते हैं, और आप बिना व्रत रखे भी यह पूजा है वो बृहस्पतिवार के दिन कर सकते हैं। तो यह थी बृहस्पतिवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा विधि। तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कथा की वीडियो है बृहस्पतिवार के दिन सुनी जाने वाली कथा की वीडियो आपको चैनल पर अलग से मिल जाएगी। मिलते हैं फिर से एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद।